अब आत्मदेव किसी वृक्ष को लगाते वो बड़ा नहीं होता। एक गाय को लेकर आए जिसके यहाँ पहले थी, दूध भी देती थी, बच्चों को जन्म भी देती थी, और जब से इनके घर में आए दूध देना बंद, बच्चों को जन्म देना बंद। बड़ी अजीब बात है। अब क्या करें? सोचा कि मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन एक संत दिखाई पड़े। संत से पूछा, बाबा बताइए मैं क्या करूं? तो संत ने कहा, बेटा एक बात बता, पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज पुत्र चाहिए, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा, वंश बढ़ाएगा। दूसरे बोले जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब वो मेरी सेवा करेगा। हम सबको भी स्वार्थ रहता है ना। हम सबको बेटा क्यों चाहिए बताओ? बेटी क्यों नहीं चाहिए? जवाब दीजिए। बेटा बेटा, नो बेटी, नो डॉटर, लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। बोले किस लिए? बोले बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी। बोले बेटा? बोले ये अपना धन है, ये नहीं रहेगा। किस लिए रहेगा? बोले जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी सेवा करेगा। अब यहां पर वृद्ध भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जिनके पुत्रों की शादी हो गई है, कितनी सेवा करते हैं उनके बच्चे? श्री राधे। मेरी माता जी हाथ उठा रही, हमारा बेटा अच्छा है। दूर से दिखाने में सबको अपने बेटे अच्छे लगते हैं, बाद में पता चलेगा। बोल राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बात कई सच है। हम लोग कहते नाम चलाएगा हमारा बेटा। नाम बेटा चलाएगा? नहीं, बेटा नाम नहीं चलाता। गलतफहमी है हमारी। मीरा का नाम मीरा के बेटे ने चलाया, तुलसी का नाम तुलसी के बेटे ने चलाया, सूरदास, तुलसी, हरिदास इतने भक्त हुए हैं, कबीरदास इतने भक्त हुए, क्या इनका नाम इनके बेटों ने चलाया? नहीं। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता, ब्राह्मण किस सोच में है पुत्रों से नाम नहीं चलता। नाम किससे चलेगा? बोले नाम तेरा पुत्र नहीं चलाता है, बल्कि तेरे कर्म तेरा नाम चलाते हैं। जिसके कर्म अच्छे हैं उसका नाम चलता है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं उसका नाम कभी भी नहीं चलता, कदाचित नहीं चलता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सेवा करेगा। कितनी गलतफहमियां नाम है। हम लोगों ने अपने आप को जवान अवस्था में ही वृद्ध बना लिया। हमारी स्थिति इतनी गिर गई है कि हमारी इच्छाएं अभी से हो गई सेवा करवाने की। अरे भगवान से मांगना ही है तो कुछ इस तरह से मांगो, जैसे मांगते वैसे मत मांगो। भगवान से ये मत मांगो कि भगवान हमारा पुत्र हमारी सेवा करे। भगवान से मांगो कि भगवान हमें इस लायक मत बनाना कि हमें किसी की सेवा करने की जरूरत, सेवा कराने की जरूरत पड़े। अगर बनाना है तो ऐसा बना दे कि मुझे किसी की सेवा नहीं, बल्कि मैं जिंदगी भर दूसरों की सेवा करता रहूं, हमेशा सेवा करता रहूं, हमेशा सेवा करता रहूं। मैं किसी की सेवा करूं, कोई मेरी सेवा न करे, ऐसा बनाना मुझे क्या बुराई है? ऐसी इच्छा पालते ही क्यों कि मेरी सेवा मेरा बेटा करे? ये इच्छा पालो कि मैं सबकी सेवा करूं, मुझे किसी की सेवा ना करनी पड़े, किसी को मेरी सेवा ना करनी पड़े, ऐसा पालना चाहिए। लेकिन बात तो विचित्र है, समझ में जल्दी से नहीं आती। हम तो फिर भी सोचेंगे हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारी सेवा करे, और जब नहीं करते तो हमें दुख होता है, तब रोने का मन करता है। तो दुख न तो बेटे ने दिया न बहू ने दिया, दुख हमारी सोच ने हमें दिया। हम भगवान से हमेशा यही मांगते रहे कि हमारे बहू बेटा हमारी सेवा करें, बहू बेटा हमारी सेवा करें, तो जो भगवान से मांगते रहे भगवान ने दे दिया। और अगर भगवान से मांगते रहते हम औरों की सेवा करें, हम औरों की सेवा करें, हम औरों की सेवा करें, तो भगवान हमको ये भी दे देता। लेकिन ये तो हमने कभी मांगा ही नहीं। मांगना है तो अच्छी तरह। लेकिन आत्मदेव ने कहा नहीं प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। बोले ठीक है पुत्र चाहिए। तो आत्मदेव को उन संत ने एक फल लिया और कहा ये फल खिला देना अपनी पत्नी को, उसे पुत्र होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव संत जी को बार बार प्रणाम किया। मैंने बार बार कहता हूं,
जहां भी संत मिल जाएं, अपना सर झुकाना कभी मत भूलना। संत के चरणों में हमेशा सर झुकाना चाहिए। बोले क्या होता है? बोले जीवन के किए हुए सारे पाप उस समय मिट जाते हैं जब हम संत के चरणों में अपना सर झुका देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में दो ही चीज बहुत है, एक प्रेम बहुत है और दूसरे प्रेम के पुजारी संत बहुत हैं। वृंदावन में इसकी बाढ़ है, प्रेम की, और प्रेम मरी संतों की। बोलो राधे 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 राधे। पीछे वालों को तो बोलने में बहुत शर्म आ रही है, शायद इसलिए सोच रहे हो हम बोलेंगे तो कोई पड़ोसी सुन लेगा, पका बड़ा हो जाएगा इसका भला। बोलो राधे राधे राधे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आत्मदेव लेकर आए, फल अपनी पत्नी को दिया, लेकिन जैसे मैं कहता हूं जैसा इंसान होता है उसकी सोच भी वैसी होती है। अच्छा इंसान होगा अच्छी सोच होगी, बुरा इंसान होगा बुरी सोच होगी। काफी लोग होते हैं अच्छाई में से बुराई ढूंढते हैं और काफी लोग होते हैं बुराई में से अच्छाई ढूंढते हैं। नजरिया बदलो, अच्छा देखने की आदत डालो इन आंखों को, अच्छा सुनने की आदत डालो अपने कानों को, और अच्छा बोलने की आदत डालो अपनी जुबान को। न तो जुबान अच्छा बोलती है, न आंखें अच्छा देखती हैं, और न कान अच्छा सुनते हैं, तो गड़बड़ तो होगी। काफी लोग कहते हैं हम तो बहुत कथा सुनते हैं। बहुत कथा सुनते हैं तो इसका मतलब तू ध्यान से नहीं सुनता। बहुत मत लगा, बोले अभी तो सुनी नहीं। बहुत का मतलब तू बहुत बड़ा बहुत सुन चुका है, इसका मतलब ज्ञानी भी हो गया हो ना। कन्हैया की कथाओं से कभी तृप्त ना हो, बोले तो बोले पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। पीबत भागवतम, हमेशा हमेशा सदा सेव्य सदा सेव्य। एक बार नहीं, एक बार नहीं, सदा सेव्य सदा सेव्य। हमेशा हमेशा श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका, हमेशा रस का पान करते रहो, अमृत का पान करते रहो, यही हमारे जीवन का आनंद बन जाए, इतना पान करो। बोलो राधे 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 राधे। आदि बना लो अपने आप को कृष्ण कथा का। आदि मतलब समझते हो? जैसे शराब का जो पान करने वाले हैं वो शराब के आदी हो जाते हैं। जब तक उन्हें शराब ना मिले तब तक वो रह नहीं पाते, ढंग से खाना नहीं खा पाते। जुए के जो आदी होते हैं वो जब तक जुआ का एक दाव न लगा दें तब तक वो उनको रोटी हजम नहीं होती। वैसे ही तुम कृष्ण कथा को अपनी आदत बना लो। जब तक कृष्ण कथा ना सुनो, जब तक प्रेम युक्त कथा ना सुनो, जब तक मेरे घनश्याम की कथा ना सुनो, तब तक तुम्हें रोटी अच्छी न लगे, पानी अच्छा न लगे। इतना आदि बना लो कृष्ण कथा का, प्रेम कथा का, मेरे प्रभु श्रीमद् भागवत कथा का बना लो। बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं धुंधली ने जैसे उस फल को लिया, आत्मदेव के जाने के बाद धुंधली मन में सोचने लगी मैं इस फल को खाऊंगी। उन दिनों में चोरों का डर रहता था, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, और जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा तो रात्रि में चोर आएंगे, और रात्रि में जब चोर आएंगे तो रात्रि में चोर आएंगे, ये तो सब भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा, और जब मुझसे भागा नहीं जाएगा तो चोर मुझे ही पकड़ के मारेंगे। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन जिस दिन वो मां बनने वाली होती है, लेकिन ये धुंधली उसी समय को ठुकराना चाहती है। उसी समय उनकी बहन आ गई, इस फल को मत खाइयो, पता नहीं संत ने क्या मिला के दे दिया है। बोले तो बोले मैं भी गर्भ से हूं, जो भी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। बोले तेरे जीजा को तो पता चल जाएगा। बोले जीजा को पता तो चलेगा, लेकिन एक काम कर, कह दे ब्राह्मणों ने कहा है तीर्थ करने के लिए चले जाओ, कम से कम 9 महीने के लिए। आत्मदेव तीर्थ करने चले गए, और आत्मदेव जब चले गए बोले इस फल का क्या करें। बोले ये फल एक काम कर, अपनी गाय को खिला दे। तेरी गाय को भी तो पुत्र नहीं होते, संतान नहीं होती है, कोई भी गाय की संतान नहीं होती, ये फल को खिला दे, पता भी चल जाएगा संत ने फल कैसा दिया है। बोले ठीक है। वो फल गाय को खिला दिया, और
आत्मदेव जो है तीर्थ करते हुए, भ्रमण करते हुए अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलेंगे। राधे राधे। अनेक अनेक तीर्थों में जा रहे हैं और तीर्थों में जा जाकर आनंद के साथ में